रोल्स रॉयस रिस्टोरेशन। भरतपुर नाम के राज्य में राजा जयसिंह का राज्य था, पर धीरे धीरे उनका शासन कम होता गया। जयसिंह का एक पोता था सुंदर सिंह, जो अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, मुझे अपने दादाजी के बारे में कुछ बताओ ना। मैंने तो गांव के लोगों से बहुत सारे किस्से सुने हैं उनके बारे में, आप भी कुछ बताइए। मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का एक किस्सा सुनाती हूँ, बहुत ही मजेदार है। हाँ हाँ माँ, जल्दी सुनाओ। माँ उसे किस्सा बताना चालू करती है कि एक बार की बात है, जयसिंह कुछ काम के लिए बड़े शहर जाते हैं। जयसिंह बहुत ही सादे कपड़ों में रहते हैं, ना कोई नौकर और ना ही कोई ठाट माट। उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाता था कि ये किसी राज्य के राजा हो सकते हैं। जयसिंह को गाड़ियों का बड़ा शौक था। वो हमेशा नई नई और महंगी गाड़ियां खरीदते थे। एक बार रास्ते से वो जा रहे थे कि अचानक एक रोल्स रॉयस कार के शोरूम के सामने से वो जाते हैं। वो कार देखते ही वो अपने मन में सोचते हैं, अरे वाह, कितनी सुंदर और बढ़िया कार है, मुझे भी ऐसी ही कार चाहिए। उस कार को देखकर जयसिंह कार शोरूम में जाते हैं और कार्स को देखने लगते हैं। जयसिंह एकदम सादे दिखने की वजह से वहीं पर खड़ा हुआ एक सेल्समैन उनसे पूछता है, अरे ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये कार्स तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन मुझे तो ये कार चाहिए, मैं इस रोल्स रॉयस कार को खरीदने आया हूँ। ऐसा सुनते ही वो सेल्समैन हंसने लगता है और कहता है, अरे अपनी औकात में रहो, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। मुंह उठा के चले आते हैं कोई भी। वो सेल्समैन जयसिंह की एक भी बात नहीं सुनता और जयसिंह का अपमान करके शोरूम से बाहर निकालता है। जयसिंह को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अरे इतना भी क्या कि लोगों के कपड़ों से उसकी पहचान कर रहे हैं लोग। अब मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ और आकर मेरे घुटने में ना गिरेंगे तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं। ऐसा सोचकर दूसरे ही दिन जयसिंह 4 रोल्स रॉयस कार का ऑर्डर देता है। उसके मंत्री कार खरीदकर अपने राज्य लेकर आते हैं। वो कार शोरूम वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तब उस सेल्समैन को जयसिंह कौन है ये पता चलता है। वो सेल्समैन जयसिंह से माफी मांगता है, पर इतने में ही जयसिंह का गुस्सा कम नहीं होता। जयसिंह अपने राज्य में रोल्स रॉयस कार्स कचरा इकट्ठा करने के लिए यूज करता है। वो झाड़ुओं को रोल्स रॉयस कार के चारों ओर बांधकर पूरे गांव में झाड़ू लगवाता है और कचरा इकट्ठा करने के लिए रोज इस काम में कारों को लगाता है। इस तरह वो पूरे राज्य को साफ करने के लिए उन महंगी रोल्स रॉयस गाड़ियों का इस्तेमाल किए जा रहा था। ये बात सारी तरफ फैल जाती है। तब उन रोल्स रॉयस गाड़ियों का मजाक उड़ाया जाने लगा था। फिर उन गाड़ियों का मालिक जयसिंह के घर में आकर उनके पैरों पर गिरता है और माफी मांगने लगता है। इस तरह जयसिंह अपने अपमान का बदला लेता है। अरे वाह माँ, दादाजी का भी क्या थाट था, मुझे भी दादाजी जैसे ही बनना है। पर माँ, वो गाड़ियाँ कहाँ है? अरे बेटा, वो गाड़ियाँ अभी हमारे पुराने वाले महल में रखी हुई है, अभी कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं देखना चाहता हूँ माँ, और उसका इस्तेमाल भी करूँगा। पर बेटा, शायद अब वो चलने लायक नहीं है। सुंदर सिंह जल्द ही अपने पुराने महल जाता है और दादाजियों के उन गाड़ियों के पास आता है। तब वो देखता है, अरे गाड़ियों की हालत तो सही में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इन कार का रिस्टोरेशन करूंगा और फिर से अपने दादाजी के जैसे इन गाड़ियों में ठाट से फिरूंगा। सुंदर सिंह रोल्स रॉयस कार का रिस्टोरेशन कर लेता है और कुछ ही दिनों में गाड़ी रिस्टोरेशन होकर महल आती है। फिर क्या, सुंदर सिंह भी बिल्कुल अपने दादाजी के जैसे कपड़े पहनकर अपने रिस्टोर किए हुए रोल्स रॉयस कार से घूमने निकलता है। तब लोग सुंदर सिंह को देखते हैं तो सब कहते हैं, अरे देखो, सुंदर सिंह तो बिल्कुल हमारे राजा के जैसे दिख रहे हैं। इस तरह की बातें सुनकर सुंदर सिंह को भी बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन तभी एक आदमी सुंदर सिंह के बारे में पूछते हुए वहां आता है। जी सुनिए, वो इस गांव में एक राजा रहते थे जिनका नाम जयसिंह था। क्या मुझे उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं या उनके किसी रिश्तेदार के बारे में खबर दे सकते हैं?
जयसिंह के बारे में पूछताछ देखकर सुंदर सिंह उस आदमी से पूछता है, लेकिन आपको उनके बारे में क्या जानकारी चाहिए? जी दरअसल उन्होंने काफी साल पहले रोल्स रॉयस कार खरीदी थी। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उन कार्स को वापस खरीदना चाहते हैं। जी मैं ही उनका पोता हूँ और मैंने उस कार्स में से एक कार को रिस्टोरेशन भी किया है। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या वो कार आप बेचेंगे? हम आपको एक कार के 10 करोड़ रुपए देंगे। ऐसा सुनते ही सुंदर सिंह उन सारे कार्स को एक एक करके रिस्टोरेशन करता है और उन्हें बेचकर ढेर सारे रुपए कमाता है और अपनी माँ को लेकर वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है। अंडरग्राउंड सुपर कार। कमलपुर नामक गांव में राजेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश खूब पढ़ लिख कर विदेश गया और अच्छा खासा पैसा कमाकर वापस स्वदेश आ गया, लेकिन राजेश बिना पढ़े लिखे आवारों की तरह घूमता फिरता रह गया। हेलो रमेश, इंडिया वापस कब आए? लगता है खूब पैसा कमा कर आए हो। हाँ, इस वीक ही इंडिया वापस आया हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, पिताजी ने थोड़ा बहुत कमाया है, मैं तो खाली घूम रहा हूँ। क्यों ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे यार, तुम बहुत सालों बाद इंडिया वापस आए हो ना, तुमसे हालचाल पूछने लगा, तुम तो मुझे भाषण ही देने लग गए हो। ठीक है, चल छोड़, ये बता घर पे सब कैसे हैं? हाँ, सब मजे में हैं, सब ठीक है। अरे ये क्या, तुम अभी इस खटारा साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम नहीं बदलोगे, कुछ करो यार। ये देखो, मैंने नई सुपर कार खरीदी है, 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ऊपर से अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो तुरंत मुझे पता चल जाएगा। मेरे पास इस सुपर मोबाइल कार का ऐप है, इससे इस कार की स्पीड को रोका जा सकता है। राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, देख लूंगा मैं इसे। एक दिन राजेश रमेश के घर जाकर रमेश को घर में ना पाकर उस सुपर कार की चाबी चुरा लेता है और उस कार को पहले से ही बनाए हुए अपने अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लाकर पार्क कर देता है। इस दौरान रमेश कार को ढूंढता रहता है। बहुत देर होने के बाद भी उसे कार नहीं मिलती। वो सुपर कार ऐप के द्वारा कार की जगह पता कर वहां जाता है, लेकिन वहां कार नहीं थी, पूरी जगह खाली थी। वो वापस चला जाता है क्योंकि वो कार अंडरग्राउंड में थी, ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो रमेश उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रमेश राजेश से कहता है, अरे राजेश, किसी ने मेरी कार चुरा ली है, अगर वो कहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना। अरे तुमने तो कहा था कि वो सुपर कार है, उसे कोई नहीं चुरा सकता, तो फिर अब क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? बड़ी बड़ी बातें अब काम नहीं आ रही हैं क्या? इस बात से उदास हो क्या? ठीक है, चलो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें मेरी खटारा साइकिल देता हूँ, इसका इस्तेमाल कर लेना, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है, लेकिन रमेश बहुत सोचकर एक निर्णय लेता है। उसे राजेश पर थोड़ा सा शक होता है। वो अपनी जान पहचान वाले एक पुलिस वाले को सारी बात बताता है। अगले दिन से हूबहू सुपर कार अपने मित्र से लेकर उसका नंबर प्लेट भी सेम रखकर उस कार को अपने घर के सामने खड़ा करता है और राजेश को बुलाकर कहता है, अरे यार, आखिरकार मेरी सुपर कार मिल ही गई। एक नालायक चोर मेरी कार को चुराकर भाग रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी कार तुम्हें मिल गई। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये कार इसे कैसे मिल गई? क्या ये सच कह रहा है या फिर कोई अंडरग्राउंड से कार चुराकर इसे दे गया हो? कुछ भी हो, पहले मुझे अंडरग्राउंड जाकर कार को देखना चाहिए। ये सोचकर राजेश वहां से निकलता है। पुलिस और रमेश भी चुपके से राजेश का पीछा करते हैं। राजेश एक जगह पर जाकर वहां इधर उधर देखने लगता है। वो वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा उठाकर जमीन के अंदर जाता है। रमेश और पुलिस भी उसी मार्ग से होते हुए पीछे जाते हैं। वहां अंडरग्राउंड में सुपर कार खड़ी थी। तुरंत पुलिस राजेश को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और रमेश अपनी सुपर कार घर ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता,
इसीलिए हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।